हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ियद ट्यूटोरियल। इससे पहले की सारी वीडियो जो हैं जिसमें मैंने 4.1 इस चैप्टर से रिलेटेड, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और यह है चैप्टर 4 क्लास 9 की किताब से NCERT मैथमेटिक्स। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि है एक्सरसाइज 4.2 से। इससे पहले के जितने भी सवाल हों, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए किसी भी वीडियो में। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि है हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसके लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों ट्रू है, ये बताना है। वाई इज़ इट ट्रू। पहला ऑप्शन है इस इक्वेशन से रिगार्डिंग कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन में आएगा, क्या इसके पास 2 सॉल्यूशन है पार्ट 2 में, और थर्ड पार्ट है इसका कि इसके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन निकालने का वही तरीका होता है जो एक्सरसाइज 4.1 में मैंने बताया था कि पहले हम क्या करें, पहले हम देखें कि भाई इसके अंदर कितना आएंगे। तो ये ऑलरेडी क्या इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी एक्स के रेस्पेक्ट में बनी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके सॉल्यूशन पता करने की कोशिश करूँगा कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके लिए एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ x और y लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सपोज़, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो x के रेस्पेक्ट में है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं x के अलग अलग वैल्यूज़ को सपोज़ करूँगा और देखूँगा कि y की क्या क्या वैल्यू आती हैं x के अलग अलग वैल्यू को पुट करने पर। तो अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये पूरी इक्वेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो अगर मैं x को 0 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर पुट करता हूँ y इक्वल टू 3x। 3x का मतलब है 3 इंटू 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पे y 5 आती है। अब कुछ और ले लेता हूँ, मैं सपोज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, x की जितनी बड़ी चाहे वैल्यू ले लें, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो -1 लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो 3x का मतलब है जहाँ x है वहाँ पे मैं -1 रखूँगा, ठीक है, जो मैंने सपोज़ किया है। तो 3 1 ज़ा 3 होता है, मगर प्लस माइनस माइनस भी तो होता है, तो +5। तो प्लस माइनस में हमेशा माइनस होता है, ठीक है, माइनस कर लिया हमने 5 - 3। मगर इसमें क्या होता है, हम उसी इस पर सिंबल जो लगाते हैं वो उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है, यानी ये प्लस का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 सपोज़ करने पे मेरी वैल्यू जो होती है y की 2 आती है। इस तरीके से और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, अलग वैल्यू को सपोज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है, अगर मैं ले लूँ y की वैल्यू +1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू, और फिर इसके अंदर इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ। 3x मतलब x की जगह पे 1 आएगा, और 3 1 ज़ा 3 होता है, +5 इक्वल टू ये हो जाएगा 8, यानी y की वैल्यू जो है 8 आ रही है, ठीक है। तो क्या लेने पर, x की वैल्यू 1 लेने पर हमारी y की वैल्यू 8 आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 सॉल्यूशन मुझे नज़र आ रहे हैं। एक सॉल्यूशन मेरा 0 5 रहा, ठीक है, एक सॉल्यूशन मेरा -1 2 रहा, और एक सॉल्यूशन 1, 8 रहा। तो यहाँ पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन तो रहा नहीं। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, मगर यहाँ तो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहा है। दूसरा जो पार्ट है ओनली 2 सॉल्यूशन, तो ओनली 2 सॉल्यूशन तो नहीं है, यहाँ तो 3 सॉल्यूशन आ गए। और फिर मैं जैसे जैसे और आगे बढ़ूँगा तो मुझे और भी वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन कंटेन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ लेने पर y की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। जब ऐसा होता है तो उस इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में ही सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज फॉर एवरी डिफरेंस वैल्यू ऑफ x we are getting different value of y, ठीक है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी बात हो, कोई ऐसा टर्म जो मैंने इस्तेमाल किया हो और आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो सो दैट आई कैन आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।